और नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और न्यूज एट 10 में आपका स्वागत है। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। बड़ी खबर से आपका तारुफ करा दे। एमपी में सपा और कांग्रेस कर सकती है गठबंधन। सपा को मिल सकती है कांग्रेस से कई सीटें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ गठबंधन को लेकर के तमाम तरह के जो कयास हैं वो देखे जा रहे हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। इसके साथ ही साथ 10 सीटों की मांग की जा रही थी। एमपी में सपा की 8 और 10 सीटों को लेकर के मांग देखी गई। कांग्रेस से कई सीटें। चुनावी रणनीति पर पार्टी नेतृत्व के बीच वार्ता है और एमपी में 25 से 30 सीटें यादव बाहुल्य हैं। और इसके साथ ही साथ माना जा रहा है कि एमपी में सपा की 8 से 10 सीटों की मांग है। दबाव की रणनीति के साथ बढ़ रही है सपा। चुनावी रैलियों के मंच भी साझा होंगे। तो दोनों दलों की मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी भी देखी जा रही है। फिलहाल इस वक्त की आपको ये अहम खबर बता रहे हैं। तो अभी देखा गया था, मध्य प्रदेश के दौरे पर थे अखिलेश यादव। चुनावी रणनीति को लेकर के पार्टी नेतृत्व के बीच वार्ता भी बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव है विधानसभा का और इस चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। माना जा रहा है कि एमपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों को लेकर के अभी संशय है, लेकिन 8 से 10 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। सपा को बताया जा रहा है कांग्रेस से कई सीटें भी मिल सकती हैं। चुनावी रणनीति पर पार्टी नेतृत्व के बीच वार्ता भी बताई जा रही है। एमपी में 25 से 30 सीटें यादव बाहुल्य की बताई जा रही हैं। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है कई सीटें दे सकती है समाजवादी पार्टी को। और एमपी में बताया जा रहा है कि 25 से 30 सीटें यादव बाहुल्य की हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एमपी में सपा की 8 से 10 सीटों की मांग है और दबाव की रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। चुनावी रैलियों के मंच भी साझा करते नजर आएंगे दोनों ही पार्टियां और दोनों ही दिग्गज। एक साथ तस्वीरें दिखाएंगे आपको रैली की। और इसके साथ ही साथ चुनाव को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो तो देखी ही जा रही हैं, लेकिन पार्टियों के बीच जो गहमा गहमी बनी हुई थी वो भी देखी गई। लेकिन अब इस बीच खबर ये है कि दोनों ही पार्टियां, दोनों ही दिग्गज एक साथ मिलकर के गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश का। इसके साथ ही साथ माना जा रहा है कि एमपी में सपा की 8 से 10 सीटों की मांग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ये कहा जा रहा है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि कई सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही साथ कई सीटें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दे सकती है। और अमन श्रीवास्तव इसी खबर पर है। अमन, ये आज की बड़ी और प्रमुख खबर है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों में पहले देखा गया था कि गहमा गहमी बनी हुई थी, लेकिन इस बार जो खबर ये है कि दोनों ही पार्टियों में गठबंधन होगा और गठबंधन के सारे चुनाव को लड़ा जाएगा। पूरी अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 27 सितंबर को रीवा गए मध्य प्रदेश और उन्होंने वहां पे कहा कि इंडिया अलायंस से वो जुड़े रहेंगे, लेकिन सपा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हर बार की तरह जो इंडिया अलायंस है उसकी जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें जितनी भी पार्टियां सम्मिलित हैं वो एक दूसरे के साथ रहने को तो कहती हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तब वो पीछे हट जाती हैं, तब उनमें विरोधाभास के आवाज आने लगते हैं। और इस तरह से देखा जाए कि सपा ने वहां पे पहले ही 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और अब 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस से वो समर्थन मांग रही है कि 8 से 10 सीटों पर उनके उम्मीदवार कांग्रेस दे मध्य प्रदेश में। और चुनावी रैलियों पे भी वो मंच साझा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और अगर देखा जाए कि जो यादव बहुल है, इससे पहले 2003 में सपा वहां से 7 सीटों पे जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में वो सीटें कम होके 1 हो गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए
है कि ये पूरा जो इंडिया अलायंस है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ तो रहने को कहती हैं, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आती है तो वो पीछे हट जाती है। और यही कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस को लेकर भी हुआ है। आप देखिए कि यूपी कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी हालिया बयान दिया है कि वो 80 के 80 लोकसभा में 80 के 80 सीटों पे पूरे मजबूती से लड़ेंगे। तो ये सब कुछ एक अटकलें आ रही हैं। अभी ये देखना बहुत रोमांचक होगा कि क्या सच में कांग्रेस और सपा मध्य प्रदेश में एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, क्योंकि देखिए वंदना की सपा कांग्रेस बड़ी पार्टी है और हर क्षेत्र में हर विभिन्न प्रदेशों में उसका खाता पहले से खुला हुआ है। ऐसे में सपा को जरूरत पड़ सकती है कांग्रेस की कि वो अपना मध्य प्रदेश में एक बार फिर वो जाए और अपना खाता खोले। जी अमन, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है और यही माना जा रहा है कि भारी दबाव के चलते आगे बढ़ती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। जी जी भारी दबाव के चलते जी बिल्कुल आपने सही कहा। सपा जो है जहां आप देखें कि मध्य प्रदेश में एक तरफ 2003 में जब पहली बार सपा ने वहां से विधानसभा लड़ा था तो 7 सीटों पे जीत हासिल की थी। वहीं पे जब 2018 में वो आए तो एक ही सीट पाए। वैसे तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश से कि वहां से वो जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन 230 सीटें हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश में और वहां पे 25-30 सीट पे आने से उनको कितना ही लाभ मिलेगा, ये देखना एक रोमांचक दौर रहेगा।